11 थाने हैं लखीसराय जिले में। हाँ। और 11 थानों में 10 थाने ऐसे हैं जहां के थाना अध्यक्ष भूमिहार। हाँ। विधायक होते हैं, उन विधायक के जो विधानसभा क्षेत्र में जितने थाने आते हैं उनका प्रयास रहता है कि उन्हीं के जाति के थानेदार वहां पर बैठे ताकि मिल बांट कर खाया जा सके। ललन सिंह पार्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं, ये बात मैंने कई दफे कैमरे पर कहा है। मुंगेर लोकसभा जो है, जो संसदीय क्षेत्र है, उसी के तहत लखीसराय आता है। भले वहां से निर्वाचित होकर विधायक बने हैं विजय कुमार सिन्हा, लेकिन वहां के सांसद तो ललन सिंह है, ये तो जग जाहिर है, पूरा बिहार जानता है। इसके बाद राम सूरत है, जो मंत्री है बिहार सरकार में, उनका एक शिकायत आया कि भाई जब वो थाना में फोन करते हैं तो थानेदार बोलता है कि हम सीएम साहब से। आप ये मान लीजिए अनिल की जिस दिन नीतीश कुमार अपनी गद्दी से हटेंगे, एक अदना सा पत्रकार भी इनका बाइट लेने नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव आज छींकते भी हैं तो खबर बनता है। लखीसराय का जो मामला है अनिल, लड़ाई जो है वो प्रतिष्ठा का है, लड़ाई जो है वो दो भूमिहारों का है, लड़ाई जो है वो वर्चस्व का है। ललन सिंह झुकने को तैयार नहीं है और उनके चलते नीतीश कुमार की फजीहत हुई है कल विधानसभा में, पूरा बिहार देखा वो वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त एक डिस्कशन है और डिस्कशन सबसे बड़ा बिहार विधानसभा को लेकर के है। बिहार विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा को खरी कोटी सीएम नीतीश कुमार ने कल सुनाया था। क्यों सुनाया था, मामला जान लीजिए। लखीसराय में एक डीएसपी और दरोगा ने बातचीत में विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि उन दोनों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसको लेकर के वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं। जबकि जो संसदीय कानून है या संविधान है, उसके आधार पर जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो सरकार से जवाब तलब इस तरीके से रिपोर्ट नहीं मांग सकते हैं जिस तरीके से कहा। और नीतीश कुमार ने पूरे संवैधानिक तरीके से उनको समझाया भी कि देखिए, आप मुझसे सवाल डायरेक्ट इस चीज़ पे रिपोर्ट मांगने के हकदार नहीं है, वो रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और कोर्ट उसका फैसला करेगा। तो उदिप्त है मेरे साथ, उदिप्त मेरे सहयोगी हैं, इनसे मैं जानूंगा कि आखिर मसला क्या है। क्योंकि जहाँ तक मैंने खबरों को पढ़ा है, समझा है, लखीसराय जिला का जो संसदीय क्षेत्र है वो ललन सिंह के अंडर आता है। वो भूमिहार है जाति से और विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार ही हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो दरोगा डीएसपी हैं वो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग भूमिहार हैं। तो ये जातीय समीकरण का मुद्दा हो गया है, इज्जत की लड़ाई आ गई है। नीतीश कुमार अपने जो करीबी ललन सिंह कहे जाते हैं उनके खिलाफ जाएंगे नहीं और शायद इसको लेकर के भाजपा और जेडीयू में तल्खियाँ शुरू हो गई हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले लखीसराय जिले के बारे में आपको बता दूं कि वहां पर कुल 11 थाने हैं लखीसराय में। क्योंकि बात थी कि जब हमारी चर्चा ही शुरू हो रही है जात पर, हाँ। और जो दो लोग जो लड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण से आप मुख मोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पे हर चीज जातीय आधार पे होता है। नेता ही नहीं। अब देखिए ना, जो बताने जा रहा हूँ अनिल, 11 थाने हैं लखीसराय जिले में। हाँ। और 11 थानों में 10 थाने ऐसे हैं जहाँ के थाना अध्यक्ष भूमिहार है। समझ लीजिए कि नेता लोग को छोड़िए, जो हमारा नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। विधायक होते हैं, उन विधायक के जो विधानसभा क्षेत्र में जितने थाने आते हैं उनका प्रयास रहता है कि उन्हीं के जाति के थानेदार वहां पर बैठे ताकि मिल बांट कर खाया जा सके। अब खाना तो है ही, तो हम अपने ही जाति को क्यों नहीं खिलाएं? हम भूमिहार है तो भूमिहार को खिलाएंगे, हम यादव है तो यादव को खिलाएंगे, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को खिलाएंगे, हम कोयरी है तो कोयरी को। ये कंसेप्ट बिहार में चलता है। पता नहीं किस आदम जमाने का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक हम 2022 में भी ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और पूरी जो लड़ाई है जो कल विधानसभा में हुआ है, वो नीतीश कुमार, आप कह सकते हैं कि मजबूरी में भी उनको ऐसा करना पड़ा है। क्योंकि आपने एक शब्द प्रयोग किया कि ललन सिंह जो उनके करीबी है, वो सिर्फ करीबी ही नहीं है, आप पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि बीते कई महीनों से, करीब 3-4 महीने हो गए, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। तमाम मसलों पर नीतीश कुमार चुप रहते हैं, लेकिन ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया कह सकते हैं, उन सभी जगहों पर कोई नेता अगर जेडीयू से बोलता है तो सिर्फ ललन सिंह पार्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये बात मैंने कई दफे कैमरे पर कहा है, पूर्व में जो चैनल था वहां पर कहता था। अब तो पंचायत पर ये बात, मैं यही बात कहूंगा कि पार्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं ललन सिंह। अब देखिए, जाति का लड़ाई कैसे हो गया। मुंगेर लोकसभा जो है, जो संसदीय क्षेत्र है, उसी के तहत लखीसराय आता है। भले वहां से निर्वाचित होकर विधायक बने हैं विजय कुमार सिन्हा, लेकिन वहां के सांसद तो ललन सिंह है, ये तो जग जाहिर है, पूरा बिहार जानता है। और बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र मैंने कर लिया कि यहाँ पर जाति देखकर होता है।
अब आप बताइए कि बिहार के किसी भी थाने में या 10 थानों के जो डीएसपी होते हैं या एसपी होता है, डीआईजी होता है, डीजीपी तक, इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या बिना सरकार के सह के, क्या बिना नीतीश कुमार के सिग्नेचर के इनकी नियुक्ति हो जाएगी? इनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। गृह विभाग किसके पास है? तो आप कह रहे हैं कि मतलब ऑर्डर आ गया ललन सिंह का और नीतीश कुमार ने सिग्नेचर कर दिया। वही हो ही रहा है, बता रहे हैं कैसे। अब देखिए 5 फरवरी का ये इंसिडेंस है, सरस्वती पूजा के समय ऑर्केस्ट्रा का एक प्रोग्राम वहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया लखीसराय में, जिसमें कुछ बवाल हो गया। अब उस बवाल के बाद जो मुख्य अभियुक्त है, भाई स्पीकर जो है विजय कुमार सिन्हा, वो क्या कह रहे हैं? वो यही ना कह रहे हैं कि जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और डीएसपी और 2 थानेदार, सीधा आरोप 3 लोगों पर है। एक डीएसपी, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना सही नहीं होगा, और 2 थानेदार, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि ये जो है मनमाना काम करते हैं। मैं एक स्पीकर हूं, एक राज्य के विधानसभा का मैं अध्यक्ष हूं, और इसके बावजूद माफ कीजिएगा, मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा। मैं इसमें वो मामला क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक सरस्वती पूजा के आयोजन पर एक नाच गाने का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में ना रखते हुए वहां पे लोगों की भीड़ जमा थी, जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है, वो 2 लोग कहे जा रहे हैं कि ये इनके समर्थक हैं विजय कुमार सिन्हा के, जो कि इस समय विधानसभा के स्पीकर हैं। अब आप समझने वाली बात है कि एक जगह कोविड प्रोटोकॉल जो नियमावली है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और वो अगर कोई विधानसभा में ये सवाल उठता है, खुद स्पीकर बोलने को वहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो ये बताया जाता है कि वो संबंधित लोग हैं, इसलिए उनके पक्ष में है। क्या ये चीजें सही हैं? तो ये पूरा मामला था जिसको लेकर हो रहा था, उधर बताएं आप। देखिए, अब पिछला विधानसभा याद कीजिए, मानसून सत्र बिहार में चल रहा था, ठीक, उसमें भी एक भूमिहार नेता ने ही नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया था। वो मंत्री है बिहार सरकार में, जीवेश मिश्रा से कंफ्यूज नहीं होना है, वो भूमिहार है। और उनकी गाड़ी को रोक दिया गया और डीएमएसपी के गाड़ी को विधानसभा में घुसाया गया, जिसके बाद वो उसी समय गाड़ी से उतर गए और बवाल खड़ा किए। विधानसभा में उनका लाइन था, मैं वो लाइन कोट कर रहा हूं कि ये आसन तय करे आज कि डीएम बड़ा, एसपी बड़ा, कलेक्टर बड़ा, कि नेता और मंत्री बड़ा। ये उनका स्टेटमेंट था विधानसभा में, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था बिहार में। बताइए बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है? अब ये एक मसला था उस समय। हाँ। इसके बाद राम सूरत राय जो मंत्री है बिहार सरकार में, उनका एक शिकायत आया कि भाई जब वो थाना में फोन करते हैं तो थानेदार बोलता है कि हम सीएम साहब से समझ लेंगे। ये उनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मदन सहनी अपना इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा देने का जो कारण था कि भाई जो उनकी जिला के एसपी हैं, डीएसपी हैं, मतलब जो अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते हैं। संजय जायसवाल गए हुए थे अपना बेतिया, वहां पर उन्होंने यही शिकायत किया। वो कोई जाम लगा हुआ था, वहां पर उस जाम को सुलझाने गए तो जो एसपी डीएसपी थे वो उनका नहीं सुने। तो ये शिकायतें लगातार बीजेपी कर रही है। बेसिकली नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से जो पार्टी चला रहे हैं, पूरे देश में इकलौता एक ऐसा नेता जो किसी भी जाति वर्ग की पार्टी हो या फिर उसके शीर्ष नेतृत्व तो कोई भी करें, लेकिन भाजपा की छाती पर चढ़कर वो राजनीति कर रहे हैं। इतना मतलब कॉन्फिडेंट और इतना ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के गृह विभाग उनके पास है, जो भी डिसीजन फैसले लेने होते हैं उनको रहना होता है। और ऐसा लगता है कि बिहार के जो लोकल नेता हैं, यानी कि जो बिहार को ध्यान में रख के भाजपा का जो गठन में नेता है, वो नेता कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व की वजह से, और वो सह रहे हैं नीतीश कुमार। एक दो शब्द मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रयोग किया था कि बिहार भाजपा जो है वो रीढ़ विहीन है। रीढ़ विहीन मैंने इसलिए कहा अनिल, क्योंकि भाई आपके पास 74 विधायक है। आप अगर आज अपना हाथ खींचना छोड़िए, अगर आपके 10 विधायक हाथ खींच लो सरकार गिर जाएगी। अगर 10 भूमिहार विधायक भाजपा के और राजपूत और ब्राह्मण लोग, खाली सवर्ण लॉबी अपना हाथ खींच ले तो इनकी सरकार गिर जाएगी। इसके बावजूद इतना मतलब अब कल जो हुआ है, देखिए 101 साल का बिहार विधानसभा, समझिएगा, शताब्दी समारोह मनाया गया था, राष्ट्रपति आए थे रामनाथ कोविंद, और बहुत स्वर्णिम इतिहास है। कई कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर हुए, कई बड़े बड़े नेता इस सदन में अपना भाषण दिए हैं, बड़े बड़े फैसला लिया गया, कई तरह के काम किए गए, और उस सदन को कल तार तार किया गया। और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ललन सिंह के प्रतिष्ठा का बात था। ये लड़ाई नीतीश कुमार की है ही नहीं। ये बात हमको समझना होगा कि ये लड़ाई दो भूमिहारों की है, सिर्फ 2 भूमिहार की है, जिसमें पिस रहे हैं नीतीश कुमार। और आपा कल खो दिए भाई, एक तो वो राज्य के मुखिया है, कई तरह की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और ऊपर से पार्टी में इंटरनल पॉलिटिक्स। आप ये मान लीजिए अनिल की जिस दिन नीतीश कुमार अपनी गद्दी से हटेंगे, एक अदना सा पत्रकार भी इनका बाइट लेने नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव आज छींकते भी हैं तो खबर बनता है।
देखिए मैं उनके समर्थन में ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है हाँ। कि वो छींक देते हैं तो पटना से लेकर और जो हरियाणा का हिरावल क्षेत्र है वहां तक के लोग सुनते हैं उनका छींक कि क्यों छींके, उनको निमोनिया हो गया है कि नॉर्मल कफ और फ्लू है, ये खबर बनता है। इतने रेलेवेंट हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन नीतीश कुमार इतने रेलेवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ना तो अपने जात के नेता बन पाए, ना बिहार के जन नेता बन पाए, और कभी भी मैंडेट उनके चेहरा पर नहीं मिला है आज तक। देखिए लालू यादव हमेशा अकेले सरकार। सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार ने 2004-05 के बाद से विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा है, तो कैसे पता चलेगा कि मुख्यमंत्री ने कितना काम किया, क्या उसको जनता पसंद कर रही है, क्या वो हार जाएगा, क्या वो जीतेगा। तो जब वो चीज़ नहीं है, दूसरी चीज़ सामाजिक अपलिफ्टमेंट की जो बात होती है वो लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पे किया। भले उनके 15 साल को किसी भी तरीके से गिना जाए, नीतीश कुमार भले 20 साल से सत्ता में है, लेकिन किसी के समर्थन में सत्ता में आए हुए हैं, ठीक है, और उस समर्थन को लेकर के कई तरह की चीज़ों से घिरे हुए हैं। इनको मालूम है कि सत्ता में बैठना कैसे है, पर ये कई बार बचपना करते हुए नजर आ जाते हैं, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स का इनका दिख जाता है। जैसे विधानसभा में दिख गया कि इंटरनल कलह हो रही है, तो उसको लेकर के इनका गुस्सा विधानसभा में दिख जा रहा है, तो वहां से पूरे देश में इनका एक जो फेस जा रहा है ना, वो कमजोर हो जा रहा है। उससे ज्यादा अनिल बचकाना हरकत तब हो जाता है जब पार्टी के संसदीय बोर्ड की जो बैठक होती है उसमें प्रस्ताव पारित होता है। हाँ। क्या प्रस्ताव पारित होता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, ये कितना हास्यास्पद है। हाँ। दूसरा चीज कि अपने ही पार्टी में तय करवा लेते हैं कि ये पीएम मटेरियल है। जिस पार्टी को देश में 43 विधायक हैं, 6 सांसद हैं, वो पीएम मटेरियल है। उसके बाद बीच में एक हल्ला उठता है कि अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। परसों देर शाम ललन सिंह ने ट्वीट किया कि 2024 में है यही पुकार, नीतीश कुमार अब की बार, मतलब फिर से इनको पीएम मटेरियल, तो कभी पीएम मटेरियल, कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, और फिर अब पीएम मटेरियल। तो ये अपना अब इनका जो काल है ना, इन्होंने तो कह भी दिया है कि मेरा अंतिम चुनाव है, इन्होंने तो कह दिया है इस बात को। अब ऐसी स्थिति में नहीं, लेकिन अगर नीतीश कुमार ने कहा है, कोई भी बड़ा कोट किया है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा जीते जी मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन भाजपा में गए। और अब देख लीजिए, एक बात मैं और कह दे रहा हूं कि जिस शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार अपना सब कुछ गंवा दिए, सब कुछ उनका प्रतिष्ठा चला गया, ब्यूरोक्रेसी को लेकर आरोप लगा, जाते जाते इसी राज्य में वो शराब के सारे ठेके भी खुलवा कर जाएंगे, वो सभी काम करके जाएंगे, भले खुद नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट से ये काम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर फटकार लगा रहा है कि आपने एक अदूरदर्शी फैसला ले लिया, आपने भविष्य का नहीं सोचा, आगे का नहीं सोचा। तो नीतीश कुमार की यह प्रवृत्ति रही है कि जो बोलते हैं उसे पलट जाते हैं। चलिए समाप्त इसको करते हैं, केंद्र पे आते हैं। लखीसराय का जो मामला है अनिल, लड़ाई जो है वो प्रतिष्ठा का है, लड़ाई जो है वो दो भूमिहारों का है, लड़ाई जो है वो वर्चस्व का है। ललन सिंह झुकने को तैयार नहीं है, और उनके चलते नीतीश कुमार की फजीहत हुई है कल विधानसभा में। पूरा बिहार देखा वो वीडियो, पूरा बिहार वो वीडियो देखा है, हर चैनल पे चला है वो वीडियो, एनालिसिस हो रहा है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो इनसाइड स्टोरीज का यही है कि लखीसराय के 11 थानों में 10 थानेदार भूमिहार हैं, सभी का पोस्टिंग ललन सिंह करवाए हैं, और जो लोग उनका बात नहीं सुने हैं विजय कुमार सिन्हा का, चाहे वो डीएसपी हो और 2 थानेदार, उनके लिए ललन सिंह स्टैंड लिए हुए हैं और लिए रहेंगे, भले ही नीतीश कुमार की कुर्सी आफत में आ जाए। ठीक, तो कुर्सी का भी यहाँ पे डर नहीं है नीतीश कुमार को, क्योंकि उनके सहयोगी, उनके साथी और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात है, उनके इमेज की बात है, और सबसे बड़ी चीज़ कि अंतर कलह को लेकर के नीतीश कुमार चौतरफा दबे हुए महसूस कर रहे हैं। एक कि भाजपा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में ज़्यादा सीटों के साथ, और उसके शय में इस बार मुख्यमंत्री की सीट नीतीश कुमार को मिली है। आप यूँ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जस्ट उस सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो फैसले हैं, जो जिन फैसलों को लेकर के प्रेशर है, वो भाजपा और भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से बनता रहता है। उसके बाद कुछ पार्टी के अंतर चीज़ें भी हैं जिसको लेकर के तमाम परेशानियां उनको देखने को मिल रही हैं, जिसका असर कल विधानसभा में आपने देखा, जब विजय सिन्हा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को बताया कि मैं जहां से आता हूं, मेरा जो विधानसभा है क्षेत्र है, वहां पे लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, मैं बिहार के सबसे सम्मानित पद पे बैठा हूं, विधानसभा अध्यक्ष हूं, इस पद की एक गरिमा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार बिफर गए। हालांकि नीतीश कुमार ने संवैधानिक बात की, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के आने वाले भविष्य के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क होगा, और साथ में ही काला एक सवेरा भी उनके जीवन में आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।